ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक चर्चा करने वाले हैं। तो येन भूतले कृष्ण चैतन्य वृंदावनेश्वरी पावनेभ्यो वैष्णवे हरे कृष्ण 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 हरे पद्मनाभं सर्वलोकै वरुणेन्द्र दिव्य
विद्महे परम गुरुवे धीमहि बोले सद्गुरुदेव भगवान काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि अंत काल में जो व्यक्ति भगवान कह रहे हैं जो मेरा ही स्मरण करता है और अपना शरीर त्याग करता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो भगवान का नाम लेते हुए उनका ध्यान करते हुए प्रयाण करते हैं, उसमें हम लोगों ने 3 उदाहरण भी देखे। एक पहला उदाहरण था, कौन कौन से उदाहरण देखे थे हम लोगों ने पिछली बार? पहला उदाहरण देखा था हम लोगों ने बाली का, दूसरा उदाहरण देखा गीधरा जटायु का, और तीसरा ब्राह्मण जो कि पथभ्रष्ट हो गया अजामिल। तो तीनों की जो है वो भगवान के ध्यान के कारण, स्मरण के कारण, उनके नाम के कारण जो है वो भगवत प्राप्ति हुई। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, उसी भाव में प्राप्त करता है। भागवत पुराण में कहा गया कि जो किसी प्रकार से नाम लेते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटया सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतीनि च तीर्थस्थानानि सर्वाणि तपस्यानशनानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवाशतं कृष्णनाम जपस्यास्य कलाम नाहरन्ति षोडशीम्। जिसकी भी जीवा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम नृत्य करता है उसका कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ तप, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी को सैकड़ों प्रदक्षिणा करने वाला कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी वो सारे पुण्य नहीं होते। तो भगवान नाम के कीर्तन में ही ये फल हो ये बात नहीं है, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। तो श्रवण, स्मरण और कीर्तन तीनों ही समान फलदायक हैं। और दशम स्कंद के अंत में कहा, शिवगीता और पद्म पुराण में भी कहा, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम या व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापोघो नमस्तस्मै चिदात्मने। उस परम प्रभु चिदात्मा परम प्रभु को नमस्कार है जिसके नाम लेने से, कब नाम लेने से? आश्चर्य से भी, या भय से, या शोक से, या चोट लगने से, क्षत होने से, कोई भी नाम बोल उठे, किसी भी वजह से स्मरण करे, वो परम गति को प्राप्त होता है। चाहे वो मृत्यु का समय हो या जीवन का समय हो,
भगवान का स्मरण करने वाले, उनके नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। तो किसी भी भाव से भगवान का नाम भजते हैं तो उसे लाभ होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही बात जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं। भायक भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माता। मोर सुधाराहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि ओसो। लोक कहूँ वेद सुसाय विपरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, नाम कोई भी ले, किसी भी तरह से ले। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुन सन्मानहि सबहि सुभानि, भनति भगति गनति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, दान शिरोमणि कौशल राव। रिझत राम स्नेह सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सट सेवक की प्रीति रुचि रखे, राम कृपाल उपल किए जल जान जय। सचिव सुमति कपिबाल, हौ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कैसे भी नाम लें, सब प्रकार से मंगल ही करने वाला नाम है। लेकिन नाम के अगर नाम को शुद्धता से लिया जाए, श्रद्धा पूर्वक ले, अनन्यता के साथ ले, आश्रय के साथ ले, तो उसका प्रभाव वो तात्कालिक होता है और सिर्फ मंगल ही होता है। यदि नाम लेने में कुछ किसी प्रकार से हम स्वार्थवश लेते हैं तो वो एक प्रकार का नाम अपराध बन जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सामद्भावम। तो भगवान ये सिद्धांत किसके लिए है? सिद्धांत सभी लोगों के लिए है, ये सिद्धांत सभी समयों के लिए है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, किसी पद का हो, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, चोर उचक्का हो, डकैत हो, अपहरणकर्ता, बलात्कारी या फिर वो भक्त हो, ये नियम जो है वो सब पर ही लागू होता है। समय चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, रेलगाड़ी पे बैठे चाहे बैलगाड़ी पे बैठे, चाहे वो अपनी मर्सिडीज में जा रहा हो, सबको उसी प्रकार से ये प्रभाव करने वाला है। तो शर्त क्या है? शर्त है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए ही अपने शरीर को त्याग करना होगा। अब यहाँ पर पिछले वाले इसमें हम लोगों ने जब देखा कि जैसे अजामिल की कथा आई, तो अजामिल की कथा में हम लोगों ने ये बात चरितार्थ होते हुए देखी कि उसके बहुत प्रकार से अमंगल कार्य होते हुए भी भगवान नारायण का नाम जो ले रहा था, उससे उसका कल्याण हो गया। तो इसमें एक संदेह उठता है कि कोई व्यक्ति पहले तो उसको उस उद्देश्य से वो नाम नहीं ले रहा था, उसके पुत्र का नाम था नारायण, तो ऐसे में वो इतना प्रभाव कैसे कर सकता है?
चलो इस वाले श्लोक के माध्यम से मान भी ले कि ऐसा प्रभाव हुआ, तो फिर वो अमंगल कार्य कैसे कर सकता है? भगवान का नाम लेते हुए अमंगल कार्य कैसे कर सकता है? वो कैसे वैश्यावृत्ति में फंसा रहा, कैसे बाकी चीजों में? तो उसका कारण है नाम अपराध। जो व्यक्ति अगर वो शुद्धता से नाम नहीं लेता तो वो अनेक अपराध करता रहता है। यदि स्वार्थवश कोई नाम लेता है भगवान का तो ये एक नामापराध बन जाता है। या कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि वो पाप करता रहे और उसकी निवृत्ति नाम से करा लेगा, तो 10 नाम अपराध, जो प्रमुख नाम अपराध हैं 10, उनमें से ये एक नाम अपराध बन जाता है और वो उसके लिए ऐसा जो अपराध बनता है वो महापातक होता है, महा पाप वाला होता है, उससे निवृत्ति नहीं हो पाती। तो अगर नाम का कोई प्रयोग इस प्रकार से करता है तो उसके कल्याण में विलंब होता है, वो उसी काया में फंसा रहता है। नाम अपना प्रभाव तो छोड़ता ही है, हमेशा छोड़ता है, लेकिन अशुद्ध होने के कारण वो दिक्कत होती है। अब इसमें जो है, जो उसने नाम जप किया नारायण नाम से, वो उसने उस नाम में शुद्ध प्रवृत्ति रखी। हालांकि वो नाम जप उस उद्देश्य से भगवान को प्रेम के साथ भजने के लिए नहीं था, तो इसीलिए वो लगातार जो अमंगलकारी कार्य है वो करता रहा, पर नाम जो है वो उसको शुद्धता से लेता रहा। तो जैसे कि कोई वृक्ष का बीज हम बोए तो उसी समय नहीं फलित होता, वो संचित होते हुए बड़ा होता है और एक समय बाद उसका फल आता है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति में होता है, भक्ति संचित होती रहती है और समय आने पर फलित होती है। ये जो बात है, ये बात कैसी है? बात है विशेष छूट वाली, ये सेल वाली बात है। जैसे सेल लगती है और सब लोग जो है वो सेल में टूट पड़ते हैं कि अभी जो है अमुक वस्तु हमें सस्ती मिल जाएगी, उसमें ऑफर है, तो ये ऑफर ही है, ऑफर है। भगवान ये ऑफर कर रहे हैं कि कब हमें नाम का जो शर्त है वो क्या है कि शरीर का त्याग करते हुए भगवान का नाम या स्मरण करना पड़ेगा, तभी भगवान के धाम में जा सकेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं अपने जीवन काल में भगवान का स्मरण नहीं करूं और अंत काल में हो जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अंत काल पहुंचते पहुंचते उसकी स्मृति का भी लोप होता रहता है। जो अभ्यास उसका नहीं है वो मृत्यु के समय कदाचित नहीं हो सकेगा। अगर कोई विशेष कृपा हो जाए तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ये एक नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोई थोड़े भी प्रयास करता है तो उन प्रयासों का प्रभाव उसके जीवन में अवश्य पड़ता है और अंत काल में वो इस चीज को इंश्योर कर सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आखिर में, श्लोक के अंत में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त यत्र संशया। यहाँ पर किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो ये हमेशा ये एक सिद्धांत है, सिद्धांत बना रहेगा, कैसा भी हो, इसमें संशय नहीं हो रहा होगा, ये होकर ही रहेगा। भगवान कह रहे शरीर छोड़ते समय जिस व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अगर मेरे अंदर मेरे वाला भाव रखेगा तो वो मेरी गति को प्राप्त होगा। इसी बात को भगवान ने अर्जुन के मन में आया कि जो लोग आपका नाम नहीं लेते तो उनका क्या होगा, तो उनका क्या होगा? उनके लिए भगवान कहते हैं यम यम वापे स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। एक कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जिस जिस मतलब जो भाव मन में आएगा, कोई भी भाव, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो मृत्यु के समय
ये बहुत ही ज्यादा अपने को संयमित रखने की बात कही जा रही है। और इसमें एक ये भी है कि भगवान ने जो है वो दो दया दिखाई है। एक दया ये है कि जो संसार है वो कैसा है, दुखालय है लेकिन अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि इस दुख का अंत निश्चित है। दुख तो है लेकिन उसका अंत निश्चित है, होगा ही होगा। तो वो समय के साथ जब आपके अपने कर्म के प्रारब्ध चुक जाते हैं तो निश्चित तौर पर उससे मुक्ति मिल सकती है। परंतु हम नए कर्म करते हैं क्योंकि मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें नवीन कर्म करने की आपको स्वीकृति है, आपको नवीन कर्म करने की छूट मिली हुई है, और उससे हम नए कर्म करते हैं और नए प्रारब्ध बना लेते हैं। भगवान ने दूसरी दयालुता ये की कि जो जिस भाव को स्मरण करे वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं क्रिएट की है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे भाव को स्मरण करोगे तो अलग सिद्धांत लगेगा, किसी दूसरे के भाव को स्मरण करोगे तो अलग सिद्धांत लगेगा। सब में सिद्धांत सेम ही है। तो जो जिस भाव को स्मरण करेगा वो उस भाव को प्राप्त होगा। अब भाव क्या है, भाव क्या चीज है? यम यम वापे स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम। तो भाव क्या है? भाव है कि कोई जो है वो किस भावना से प्रेरित होकर के और उस जीव को, उस वस्तु को याद करता है, तो उस वो जो भावना है वो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक कथा आती है, जड़ भरत की कथा है भागवत पुराण में। भरत महाराज बहुत ही प्रतापी थे और पुण्यात्मा व्यक्ति थे, धर्मज्ञ थे, अच्छे से राज कर रहे थे। एक बार स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक बच्चा, हिरण का बच्चा, वो कूद पड़ा जल में, और उसको बचाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को, उस बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। जब उनकी मृत्यु होने लगी तो उनको उसी भाव का स्मरण रहा, तो अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ। तो ऐसे में इस कथा के माध्यम से, और भी कथाएं भागवत पुराण में, जैसे एक राजा पुरंजन की कथा है, पूरी कथा नहीं कहूंगा, समय कभी लगेगा तो बात करेंगे। तो राजा पुरंजन जो है वो अपनी स्त्री में बहुत आसक्त थे। तो मृत्यु के समय उन्होंने अपनी स्त्री का स्मरण किया और अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि मेरे सारे बच्चे हैं, इनसे मेरी पत्नी को परेशानी होगी, शरीर छोड़ूंगा तो परिवार के सभी सदस्यों का कैसे पालन करेगी, हाय कितना कष्ट होगा इसको, मेरी पत्नी तो तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक मैं खा लेता। इस प्रकार का उन्होंने चिंतन किया, उसके विषय में बहुत चिंतन कर रहे। वो बोले कि इतनी मन में यहाँ तक विचार आ गया कि वो इतनी अनुरक्त थी कि यदि मैं उसे कभी झिड़क भी देता था तो भी वो मौन रहकर मेरे दुर्व्यवहार को सह लेती थी, मोहग्रस्त होने पर मुझे अच्छी सलाह भी देती थी। तो वो इतने सारे भार को, गृहस्थी के भार को नहीं ढो सकेगी। और इस तरह से उन्होंने अपने स्त्री का जो है उसके भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, और उनका जो अगला शरीर हुआ वो स्त्री का शरीर हुआ। ठीक वैसे ही कथा आती है माता सती की। जब माता सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर रही थी तो भगवान शिव का उन्होंने अपने को पत्नी के भाव में रखा था, और उसके बाद में तब भी किया, तो वो बाद में पार्वती हुई और भगवान शिव को प्राप्त किया। इसी प्रकार से राजा पुरुरवा, उन्होंने उर्वशी का स्मरण उनके पति के भाव में किया है। उर्वशी उनको छोड़ के चली गई थी, तो वो उर्वशी के ही लोक में जाकर के गंधर्व हुए। तो भाव की बड़ी महत्ता है, भाव की महत्ता बहुत ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति जो है वो कि जिस प्रकार का भी कर्म करता रहता है, तो जो कर्म है वो क्या रहते हैं, वो गुणात्मक रहते हैं। वो गुणों के आधार पर कर्म होते हैं और कर्मों के आधार पर गुण बनते हैं, दोनों ही रेसिप्रोकेटिव हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी, जिस प्रकार का कर्म करेगा उसके अंतःकरण में वो अंकित होता रहता है संस्कार के रूप में।
और वो उसको आगे प्रेरित करता है कि वो आगे कैसे करे, वैसे उसकी वृत्ति और स्मृति हो जाती है, वैसे ही सोचता है, वैसे व्यवहार करता है। तो सात्विक कर्मों की अधिकता होने के कारण सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, सत्वगुणी हो जाता है और उसके हिसाब से उसकी स्मृति हो जाती है। ऐसी अगर कोई रजोगुणी कर्म करता है तो उसकी वृत्ति और चिंतन रजोगुणी, ऐसे तमोगुणी में तमोगुणी हो जाता है। तो वो जैसा जैसा उस कर्म और संस्कार को बढ़ाता जाएगा, समय के साथ में उसकी स्मृति भी वैसी हो जाएगी। तो जब उसका अंत समय आएगा तो तमोगुणी स्मृति होने के कारण वो सिर्फ जो है तमोगुणी वाले भाव में ही चिंतन कर सकेगा, तो उसको वही सारी चीजें दिखाई देंगी। अब एक प्रश्न जो है वो आप सभी के मन में आना चाहिए कि देव, मनुष्य, वृक्ष, पक्षी, सजीव पदार्थों का स्मरण करने वाले मरने पर उन योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक बात है। मान लो कोई निर्जीव वस्तु का भी वो करता है चिंतन है, किसी की आसक्ति मकान में है, किसी की आसक्ति धन में है, तो क्या जैसे मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ेगा तो मकान बन जाएगा? तो ये बात जो है वो सिर्फ ये सिद्धांत, क्योंकि प्राण त्यागने की कहानी वो सजीव में ही है, निर्जीव में नहीं है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो सजीव रहते हैं उन पर ही लागू होती है। लेकिन अब आसक्ति तो निर्जीव में हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे में वो ऐसी योनि में जन्मेगा जिसमें उस निर्जीव वस्तु से उसका संबंध बना रहे। जैसे कोई अगर मकान को छोड़ के, मकान को याद करते हुए शरीर छोड़े तो वो उस मकान में जाके छिपकली हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, उस मकान में वो घुन बन जाएगा। मकान से आसक्ति थी, मकान मिल गया। ठीक उसी प्रकार से किसी को धन से आसक्ति है तो हमने सुना होगा कि किसी धन, वहां पे गड़ा हुआ धन था, गड़ा था, उसके ऊपर सर्प बैठे हुए थे। तो उस धन से आसक्ति होने के कारण अगला जीवन उसका क्या हुआ? सर्प का हो जाता है। तो निर्जीव वस्तुओं से अगर संबंध आपने बना रखा और आसक्ति हो गई तो अगला जीवन जो है वो उस पर आश्रित जीवन आपको मिलने वाला है। अब यहां पर है एक बात की अंत काल में किस चीज का चिंतन होता है, और वो उसमें क्या कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि कैसे ये बन जाता है। यहां पर एक जो स्टोरी बन रही है बेसिकली देखें तो पुनर्जन्म की बन रही है। तो जिस भी वस्तु या व्यक्ति के साथ किसी कर्म का किंचित मात्र भी संबंध रहता है और उसका चिंतन होता रहता है तो किसी न किसी प्रकार से उसके वो संस्कार, चाहे वायु में, जल में, खाद्य पदार्थ में, वो प्रविष्ट हो जाता है उसके शरीर में, और फिर उस पुरुष जाति से स्त्री जाति में वो समय आने पर प्रविष्ट होता है और फिर वो उसी प्रकार का जन्म प्राप्त कर लेता है। तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन जो चिंतन कर रहा था उसके संस्कार निहित हो जाते हैं और उनके कारण उसी प्रकार का जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार की योनि मिलती है। इसलिए जो है वो अगर कोई व्यक्ति अपने को इन सभी आसक्तियों से बचा ले, कोई व्यक्ति यदि काम आसक्त है, वो जिस प्रकार से काम की आसक्ति करता है तो उसको अगले जीवन वो मिलेगा जिसमें काम की प्रधानता हो, क्योंकि भाव काम का था। तो जहां पर जिस योनि में सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा होती है उसको वो योनि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी को अगर वनस्पति में आ सकती है तो वो पेड़ बन जाए आगे। तो जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उनमें हाँ यदि भगवत भाव रहे, हमारी वृत्ति वासुदेव सर्वमिति हो, तो हमें सिर्फ चाहे वो पेड़ पौधे दिखेंगे, चाहे वो पशु पक्षी दिखेंगे, उनमें सब में भगवान ही दिखाई पड़ेंगे और भगवान का स्मरण होगा। परंतु ये स्मरण वो बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, यानी सदा तद्भाव भाविता। तो वो ये कह रहे हैं ये नियम हमेशा लागू रहता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जिस भाव का भी जब चिंतन होगा तो वो ये नियम हमेशा लागू रहेगा। इसका एक और भाव निकलता है यहाँ पर
कि जिस किसी चीज का चिंतन होता है, छोड़ने के बाद वो जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता, वो सूक्ष्म शरीर उसी भाव से भावित रहता है और फिर उसका स्मरण वो स्थायी हो जाता है। उस अंतकाल के उस चिंतन के हिसाब से ही उसका मानसिक शरीर बनता है और उस मानसिक शरीर के कारण ही वो उस तरह का शरीर धारण कर। जैसे हम लोग देखते थे पहले टेलीविजन पे, दूरदर्शन इत्यादि पे आते थे कि वो मायावी है, वो अपना रूप धारण कर लेता है। तो जिस प्रकार का भाव है, मानसिक भाव जैसा बना उस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। वही कहानी है, मानसिक भाव से वो जो शरीर है, वो जो बीच का रहता है, शरीर छोड़ने से अगले शरीर को प्राप्त करने के बीच में उसी भाव का स्मरण बना रहता है। मानसिक शरीर तो उसने उसी समय बना लिया था और जो उसके कारण उसका जो भौतिक शरीर है वो भी वैसा बनता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक बार मरने के बाद में चिंतन को बदलने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। दोबारा मनुष्य शरीर जब मिलेगा और जब आप अभ्यास करेंगे, भगवत कृपा होगी, तो ही वो आपको अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें बहुत बात समझने की है। यदि कोई कुत्ता पालन करने वाला व्यक्ति है और अंत समय वो कुत्ते को याद करते हुए शरीर त्याग करता है, तो उसने तुरंत ही मानसिक शरीर कुत्ते का बना लिया और उसके बाद में भौतिक शरीर उसका कुत्ते का बनने वाला है। तो आप किस भाव से याद करते हुए शरीर त्याग कर रहे हैं, अगला जन्म अवश्यम भावी उसी भाव में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिस भाव की प्रधानता है, जिस प्रकार की आपकी लोलुपता है, वो आपको कभी कभी जो है ये संबंध कैसे बनता है, ये कुछ संबंध जो है आपके किसी ऋण के कारण भी बन जाता है, किसी ऋण के कारण भी बन जाता है। विशेष आसक्ति हुई और ये हुआ कि ये हमारा ऋणी है, अब ऋण कैसे चुकाएगा कोई, तो उसके यहाँ आपको उसका ऋण चुकाने के लिए उसका खाना पड़ेगा जा करके। तो ऐसा कोई जीव बन जाएगा जो कुछ लोग मछली पालते हैं, उनको दाना डालते हैं, तो पिछले जन्म में उन्होंने मछली वो उनका ऋण चुकवा रही है। हो सकता है पिछले जन्म में मछली कोई सेठ जी रहे हो और उन्होंने उधार दिया, इस जन्म में ऋण चुकवाने के लिए उन्हें मछली बनना पड़ा। ऐसे ही जो कुत्ते महाराज है वो पिछले जन्म में कोई सेठ जी थे, अब आकर के प्रेम में भी ये कहानी हो सकती है। विशेष आसक्ति हुई, उन्हें भाव जो है वो इस प्रकार का हो गया कि हम जो है वो होता है ना, लोग सुनते हैं, हम लोग बीच बीच में कहते हैं कि हमसे तो भला तो उनका कुत्ता ही उनके बिस्तर पे सोता है। ठीक है, ऐसे विचार भी यदि मन में आए या उनसे किसी विशेष अमुक व्यक्ति से उस प्रकार की आसक्ति हो गई, तो वो जो आसक्ति है उसके अगले जन्म में उस आसक्ति के कारण आप उसका कुत्ता बन जाते हो और वो चलता रहता है। तो ये जो आसक्ति है वो आपके मनोभाव में मानसिक शरीर बना लेती है और उससे ऐसा हो जाता है। तो अब जानने की बात क्या है कि सबसे जो उत्कृष्ट भाव है वो क्या हो सकता है, वो भगवत भाव हो सकता है, जिसमें वापसी नहीं होती, और अगर वापसी हुई तो आपकी भगवत भाव में होगी। अगर आप भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं तो क्या होगा, या तो भगवत धाम चले जाएंगे भगवान के। अच्छा, इसमें एक और बात है, कहते सदा तद्भाव भाविता और यम यम भाव स्मरण भावम। भगवान का जिस प्रकार का भाव रखें, भगवान को यदि आपने देखा कि वो तो चक्रपाणी है तो भगवान विष्णु, यदि आपने भगवान का स्मरण किया है कि भगवान अपने हाथ में जो है वो धनुष धारण किए हुए हैं, तो आपको साकेत धाम की प्राप्ति होती है। तो भाव जैसे हैं उस पर बड़ा निर्भर करता है। तो हम लोग को ये बात जानने की है कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के कौन से भाव को हम लोग प्राप्त करेंगे, क्या है भगवान का स्वभाव, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सेम स्लाइड है। सच्चिद आनंद, भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो उनके धाम जाने पर इसका आनंद मिल सकता है। सच्चिद आनंद विग्रह भगवान है, इसलिए हमको सच्चिद आनंद मिल सकता है।
तो अर्जुन का यही सवाल था कि भैया हमको अगर कुछ और याद रहा तो क्या होगा, तो जो तुमको याद रहेगा उसी प्रकार आपको अगला जन्म प्राप्त होगा। तो ये अगले जन्म की कहानी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्टोरी पुनर्जन्म की जरूर होती है। तो क्या पुनर्जन्म में सच्चाई है? पूरी तरह सच्चा है। किसके लिए सत्य है? सभी के लिए सत्य है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप मानो या नहीं मानो। बारिश हो रही है और आप नहीं मानो कि बारिश हो रही है और चले जाओ, तो भीगोगे कि नहीं भीगोगे? कोई अपवाद नहीं है इसमें। ऐसे ही मैं तो हमेशा ये वाला उदाहरण देता हूं, रेड लाइट चल रही है और हमने कुदा दी तो दंड लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चलती हुई ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे तो उड़ाई देगी, इसमें कोई अपवाद नहीं है। भले ही मानो, आंख बंद कर लो, मान लो कि भैया ट्रेन नहीं आ रही सामने, तो आपके मानने से फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो नियम है वो नियम बने रहते हैं। कौन कौन से धर्म? लगभग सभी धर्मों में इसकी कहीं ना कहीं व्याख्या या बातचीत है। बस कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर प्रमुखता से और कहीं पर गौरता से, जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें सब में पुनर्जन्म की बात की गई। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें थोड़ा गौड़ है, मतलब अब ये है कि उस पर चर्चा करने कोई फायदा नहीं है, पर वहां पर भी पुनर्जन्म की बात की गई है। जो लोग पुनर्जन्म के विषय में पढ़ना चाहते हैं वो ये 3 पुस्तकों का नाम है सामने, अगर इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं। कमिंग बैक, द रीइंकार्नेशन कंट्रोवर्सी, डिमिस्टिफाइंग इन रीइंकार्नेशन, और अभी ये कल्याण का अंक भी आया, पुनर्जन्म का अंक। तो आप उनमें से जो मन करे वो पढ़ सकते हैं, जिसको इस पे इंटरेस्ट है वो कर सकता है। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बहुत लोग, पाइथागोरस से लेकर के, सुकरात से लेकर के, और पता नहीं कितने साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के, ये सारे वो लोग जो विचारक चिंतक थे वो सारे ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जिनकी थोड़ी भी आस्तिक वो है वो तो बिल्कुल ही विश्वास करते हैं, इसमें कोई अविश्वास की बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। डॉक्टर स्टीवेंसन नाम से एक व्यक्ति हुए, एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने लगभग 3000 बच्चों पर रिसर्च की और जिनमें उन्होंने करीब 40 वर्ष तक के लोगों को कंसीडर किया, 5 महाद्वीपों में रिसर्च की, और उन्होंने पाया कि पुनर्जन्म की स्टोरीज थी, और ऐसी स्टोरीज थी कि व्यक्ति बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकता था, वो जो उसने लैंग्वेज कभी नहीं सुनी हो। एक भारत में रहने वाला व्यक्ति मैंडरिन लैंग्वेज बोल सकता है, दूसरे स्थान की लैंग्वेज बोल सकता है पुनर्जन्म के कारण। इसीलिए हम लोगों ने पहले भी इस बात पे चर्चा की थी कि कुछ जो लक्षण पाए जाते हैं पहले से ही, जन्म से ही पाए जाते हैं। कुछ लोग जो है वो पानी से अत्यधिक डरते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पिछले जन्म में उससे, पानी से ही कोई दुर्घटना हुई थी। ऊंचाई से डरते हैं क्योंकि ऊंचाई से कोई दुर्घटना हुई थी। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो आप देखते हैं हाइड्रोफोबिया, एगैरोफोबिया, ऐसे बहुत सारी चीजें। भीड़ में जाने से डरते हैं, पानी में जाने से डरते हैं, वो पिछले जन्म के अपने एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों के कारण, जो उनके संस्कार में बद्ध हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो संस्कार की उनके साथ चला गया। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई पानी में डूबने से, तो तड़प तड़प के पानी में मरा था ना, तो उसका संस्कार जो पानी से डरने वाला संस्कार है वो बना रह गया। वो अगले जन्म में हाइड्रोफोबिया की तरह मैनिफेस्ट हो जाता है। कोई और कारण नहीं मिलता है इन सब चीजों का। इसी प्रकार से कुछ बर्थ मार्क होते हैं जो पुराने जन्मों में चोट लगने के कारण या जिनसे चोट लगने से मृत्यु हुई हो, तो वो इस जन्म में छोटा सा मार्क लेकर के आ जाते हैं। हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि हिप्नोटिज्म, क्या सभी लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं? नहीं, 100 में से 10 लोग को आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन उन 100 में से 10 लोग जो हैं, 10 में से 9 ऐसे होंगे जिन्हें पिछले जन्म से संबंधित चीजें ही हिप्नोटिज्म के दौरान याद आती है। जब हिप्नोटाइज करते हो किसी को, ये बहुत ही बेवकूफी वाली बात है कि हिप्नोटाइज करके आप उससे कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी नहीं करा सकते हो, लेकिन हाँ वो याद करने लगता है। वो ऐसी ऐसी चीजें याद करता है कई बार जो आप, जिसके संबंध में आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा,
ऐसी ऐसी चीजें याद करता है। तो जो 10 में से 9 लोग निकले वो उनको क्या अपने पुराने जन्मों की चीजें याद आती हैं। तो अब ये जो सिद्धांत है, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इस श्लोक का सिद्धांत, श्लोक क्या था, क्या श्लोक था, यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस तरह का भाव हो, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अंत में शरीर को त्याग करे। तम तमे वैति कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, वो हमेशा ही उस भाव को प्राप्त करता है। तो इस सिद्धांत को हमारे जीवन में बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? कपड़े चुनने जाते हैं तो कपड़े चुनने में, आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो मान लो हमें नया शरीर खरीदना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? पहला चीज क्या है? पैसा। बहुत बढ़िया। तो इस जीवन का जो पैसा है वो क्या है? कर्म से बने हुए प्रारब्ध। ठीक। दूसरी बात क्या है? हमारी अपनी चॉइस, कौन सा कलर लेंगे, कौन सा फैब्रिक लेंगे, किस कंपनी का लेंगे, चॉइस ही हुई ना। तो ये दो चीजों के आधार पर हम लोग चुनते हैं, पसंद और बजट। तो पसंद क्या है? मृत्यु के समय जो पसंद है आपकी। बजट क्या है? जो आपका। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पसंद तो हमारी बहुत अच्छी हो लेकिन बजट नहीं है, या कि बजट है पर पसंद भी हमने घटिया चुन ली है। जब बजट है और पसंद बढ़िया घटिया चुन ली है तो उसमें थोड़ा हमको रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे जड़ भरत की हम लोगों ने कथा सुनी, तो फिर जब उन्होंने हिरण का जन्म लिया तो उसमें उनको अपने पूर्व जन्म के संस्कार याद रहे। इसी तरह से जो है हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की भी एक दिन बात की थी, तो जो गजेंद्र हुए उनको अपने पूर्व जन्म का याद रहा और इसी कारण उन्होंने भगवान को याद कर पाया। तो कई बार आपके पास बजट खूब है लेकिन पसंद एक बार को घटिया हो गई तो काम बन जाता है। लेकिन अगर बजट नहीं है, पसंद कितनी भी अच्छी हो या खराब हो, आप उस चीज को एक्वायर नहीं कर सकते। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब आपकी पसंद जो है वो जिस प्रकार की रहेगी और बजट जिस प्रकार का रहेगा उस प्रकार का आपको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वही इच्छा और कर्म है ना। तो ये दो बातें अब है कि इसमें 3 प्रकार के उपासक होते हैं। कुछ लोग जो कर्म मतलब एक रहता है शुद्ध उपासना करने वाले लोग, कुछ हैमिषित हैं और कुछ का भाव बड़ा ही निम्न टाइप का होता है। तो वो जिस प्रकार जिस विषय का स्मरण करते रहते पूरे जीवन, उसी प्रकार के विषय से प्रभावित होकर के उस विषय का स्मरण अंतकाल में करते हैं। इसीलिए पूरे जीवन अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के आपका जो बजट है वो बढ़ेगा नहीं। पसंद कैसी भी हो, बजट बढ़ाना है तो आपको भगवान के स्मरण का अभ्यास करना पड़ेगा। स्मरण का अभ्यास कैसे होगा? नाम जप के द्वारा, है ना। स्मरण का अभ्यास कैसे होगा? नाम जप के द्वारा होगा। तो हम जो है वो अपने स्मरण के अभ्यास को जितना हो सके बढ़ाएं। तो इससे हम लोगों को शिक्षा क्या मिलती है? सबको पता है कि एक न एक दिन जाना है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कहाँ जाना है? और जो ये नहीं जानता कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वो जीवन में कैसा रहेगा? भ्रमित और भयभीत रहेगा। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। हाँ, जिसके जो भाव बनते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, किसी का भाव सख्य भाव हो सकता है, किसी का दास्य भाव हो सकता है, तो ये श्लोक वहां वाले सिद्धांत पे भी लागू हो जाता है। उसमें भी भगवान का स्मरण जिस भाव में कर रहा है वो उसी भाव में भगवत धाम में जाके सेवा प्राप्त कर लेता है।
यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसीलिए भगवान जो आखिरी शब्द जो है क्या कह रहे हैं, सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता में दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये है कि वो जिस भाव से हमेशा उसका जो भाव बना रहा, अंत के समय पे भी वही भाव बना रहेगा। दूसरा निकलता है कि ये एक निश्चित सिद्धांत है, इसी प्रकार से ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संभावना जो है वो कैसी है, अगर आप जीवन में सतोगुणी रहेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो संभावना है कि मृत्यु के समय भी आपको भगवान कृष्ण का स्मरण बना रहेगा और उससे उनके दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और जिस भाव में आप स्मरण करेंगे उस भाव में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भगवान को अपना पिता समझते हुए याद करता है तो भगवान, या भगवान को समझता है कि वो भगवान उसके पुत्र हैं, तो उसको क्या होगा, जैसे नंद बाबा का जीवन हुआ उस प्रकार से वो प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई है कि मातृवत भगवान को देखता है तो उसको वात्सल्य रस का सुख मिलेगा भगवत धाम गोलोक वृंदावन जा करके। तो हम लोग इससे ये सीख पाते हैं कि ये वाला सिद्धांत वो आपके हर कैटेगरी में हर स्टेप पे लगता है। आप दूसरे पदार्थ को सोचते हैं या दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरे जीव के बारे में सोचते हैं तो वहाँ जो भाव रहता है वो वैसी योनि आपको दिला देता है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भगवान को जिस भाव से स्मरण करते हैं वो आपको वैसा दिला देता है। तो अब हम लोग ये बात कुछ कुछ समझ गए होंगे कि जो है वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जितना समझ आए उसके आधार पर कोशिश करिए जितना अपने से हो सका। तो दो चीजें रहती हैं, अगर नहीं पता है तो भ्रम बना रहेगा और साथ साथ भय बना रहेगा। भय क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानता है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, अनिश्चितता के कारण भय होता है। तो कैसे सुनिश्चित करें कि अंत समय में भगवान का ही स्मरण हो। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कैसे सुनिश्चित करें कि अंत में बस आपका ही स्मरण हो। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। जो मुझे हर समय याद करता रहता है वही इस प्रकार से कर सकता है। अर्जुन बोले कि महाराज आप तो क्या रथ चला रहे हो, मुझे तो युद्ध करना है। अब मैं युद्ध करूं कि आपको याद करूं, इसकी सुनिश्चितता कैसे आए कि आपको याद कर सकूं। तो भगवान कह रहे अपने कर्तव्यों को करते हुए याद करो, अपने कर्तव्यों करते हुए सदैव मेरे चिंतन का अभ्यास करो। तस्मात् सर्वेषु काले, सभी कालों में। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले कह दिया ना, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अब तुमको पता है क्या कि कौन से मृत्यु का काल है? जब नहीं पता तो फिर क्या हो जाएगा, हर समय को अब कैसे समझना पड़ेगा, कब मृत्यु हो जाए मालूम नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो हम लोग अब इस पर चर्चा अगले सप्ताह इसी समय करेंगे कि माम अनुस्मर युद्ध चा कैसे चिंतन करते हुए और युद्ध करें। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम